हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा और काफ़ी सारे जो बच्चे हैं उनकी क्वेरी भी आ रही है कि भाई एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है उसको हम कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, तो अगर किसी भी बच्चे को ये पता नहीं है कि एनसीईआरटी की जो बुकें हैं, चाहे कोई सी क्लास की हो, कक्षा 1 से लेकर 12 तक की जो भी क्लासेज हैं, उनकी आप कैसे बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपना जो गूगल क्रोम है उसके अंदर, या आपके पास और भी कोई सा हो सकता है ब्राउज़र, उसमें आप चले जाइए। आपको अपने पास देखो हर मोबाइल में लगभग ये वाला गूगल क्रोम आपको मिल जाता है। मिलता नहीं मिलता? मिलता है ना। तो गूगल क्रोम में आप लोग चले जाएंगे, ये गूगल क्रोम है तो जाओगे। ठीक है, यहाँ से गूगल ओपन हो गया है, होगा ना, दिख रहा है सही से आप लोगों को? बिल्कुल प्रॉपरली आप लोगों को दिख रहा है। तो गूगल क्रोम खुल गया है, यहाँ पे डालोगे आप एनसीईआरटी डाल देना। क्या डालोगे? NCERT। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक्स डाल दीजिएगा। क्या डाल दीजिएगा? एनसीईआरटी बुक्स डाल दीजिएगा। जैसे आप एनसीईआरटी बुक डालोगे, सबसे पहले ही आपको यहाँ पे देखो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा? टेक्स्ट बुक्स दिखाई दे रहा होगा, कक्षा 1 से 12 तक। इस पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऊपर चलिए, यहाँ पे ये इसका होम पेज खुल चुका है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इंग्लिश में कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मतलब NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये आपको दिखेगा यहाँ पे। बस ये जो दिख रहा है ना, आप यहाँ पे चल जाइएगा। ये दिख रहे हैं यहाँ पे 3, और यहाँ दिख रहा है गो, तो इसमें जाइएगा। इसमें लिखा है सेलेक्ट क्लास, तो आप क्लास सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सी की न्यू बुक चाहिए। जैसे इस साल अभी 7वीं की न्यू बुक्स आने वाली है, तो मैं कक्षा 7 इसमें डाल दे रहा हूँ। देखो कक्षा 7, ठीक है, और कक्षा 7 के बाद में मैं डाल दे रहा हूँ इसमें सब्जेक्ट चूज करना है मेरे को। मान लीजिए कक्षा 7 की मुझे 7 मैथमेटिक्स डाउनलोड करनी है, तो मैथमेटिक्स डाल दूंगा, गणित। ठीक है, अब यहाँ सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, अपने को यहाँ पे जो कक्षा 7 की गणित दिख रही है ना, कौन सी चाहिए? गणित प्रकाशन, गणित प्रकाशन सेकंड चाहिए, या गणित प्रकाशन हिंदी चाहिए, या गणित प्रकाशन उर्दू चाहिए? तो मुझे तो हिंदी में चाहिए, तो मैं तो हिंदी वाला सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, और चला जाऊंगा गो पर। गो पे चला गया। अब मुझे देखो गणित प्रकाशन मिल गई, आगे ना देखो उसका होम पेज खुल चुका है गणित प्रकाशन का। अब इसके अंदर देखो यहाँ कितने चैप्टर दे रखे हैं, 1 से लेकर 8 तक दे रखे हैं। ठीक है, कितने चैप्टर दे रखे हैं? 8 दे रखे हैं। अब मान लीजिए मुझे पूरी बुक डाउनलोड करनी है, तो यहाँ क्लिक करूंगा मैं पूरी बुक देखने के लिए, है ना। और मुझे मान लीजिए यही बुक देखनी है, चैप्टर नंबर 1 ही देखना है, तो 1 ही डाउनलोड करूंगा। 1 जैसे डाउनलोड करूंगा, ये आ गया अपना चैप्टर नंबर 1 आ गया ना। यहाँ पे देखो हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं आ गया। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं। ये चैप्टर किसका नाम है? 1 का नाम है। ये लो खुल गया, खुला नहीं खुला? और क्या चाहिए आपको? कि मान लीजिए कि भाई अपने को तो ये नहीं चाहिए, कोई बात नहीं चाहिए, तो हमने कब कहा कि आप ये डाउनलोड करो, है ना। अगर आपको अब देखो डाउनलोड करना है तो यहाँ जाके कर लोगे इसको, है ना। ये देखो प्रिंट का पेज दे रखा है, ये क्या प्रिंट करनी है तो यहाँ से, और डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है। दूसरा चैप्टर खोलना चाहे दूसरे पे जाइए। दूसरा चैप्टर का नाम है अंक गणितीय व्यंजक। क्या है? अंक गणितीय व्यंजक। तो ये अंक गणित के व्यंजक है, पता लगाएं। ठीक है, इस बार जो अपनी किताबें दे रखी है ना प्यारे बच्चों, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। सीधा या तो उदाहरण दे रखे हैं, या फिर डायरेक्ट पता लगाने वाला सिस्टम है कि आप पता लगाओ। प्रश्नावलियां नहीं दे रखी है, कहीं भी कोई प्रश्नावली नहीं है, कहीं भी नहीं है। ठीक है ना, कोई प्रश्नावली नहीं है। बीच बीच में ऐसे आएंगे, आए पता लगाओ, उदाहरण आ जाएंगे, उदाहरण 10 हो गया। ठीक है, आइए पता लगाएं, ये प्रश्नावली है, आइए पता लगाएं। ये प्रश्नावली देखो यहां से लेकर यहां तक चल रही है, सी तक। ठीक है,
अब ये कौन से पॉइंट किए वही प्रश्नावली है, देखो मैं पॉइंट बताता हूँ इसका, ये कौन से पॉइंट किया। अब यहां से फिर आ गया ये पता, ये नहीं है, पॉइंट नहीं दिया इसमें, इस वाले में तो पॉइंट भी नहीं दिया कि कौन से पॉइंट किया। छठी के अंदर तो पॉइंट दे रखा था अपने को ना। अब देखते हैं, ये है ना, व्यंजकों में पद, ये वाली प्रश्नावली है ये। और भी देखते हैं, आइए पता लगाए और कहाँ है। एक ये रे, इसमें 2 क्वेश्चन है कि निम्न व्यंजकों को उनके मानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उनके मानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है इनको, ठीक है। अगर अपन चले तीसरे चैप्टर पे, तीसरा चैप्टर कौन सा है, तो तीसरा चैप्टर आ जाएगा आपका यहां से, बिंदु से परे एक दृष्टि, बिंदु से परे एक दृष्टि। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा तो दिखाई दे रहा नहीं, छोटा ही कर लेते हैं पूरा पेज देखने के लिए। ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब मान लीजिए कि आप और क्लास की डाउनलोड करना चाहते हैं, 10 की डाउनलोड करना चाहते हैं, तो देखते हैं कि इस बार 10 में कौन सी बुक रहने वाली है, बदल गई या यही आएगी, ठीक है, गणित की। अब देखो मैथमेटिक्स डाल दे रहा हूं मैं, और मैथमेटिक्स में अगर आप मैथमेटिक्स डालोगे तो इंग्लिश मीडियम की आएगी, अगर आपको हिंदी में डालनी है तो ये वाली डालनी है, ठीक है। और गो पे चले जाना है। अब देखते हैं कि अपनी पुरानी वाली मैथमेटिक्स आ रही है, अभी पुरानी वाली है, 10वीं की चेंज नहीं होगी इस साल, ठीक है ना, क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। मैं 9वीं की चेक करना चाहता हूँ ना, एक बार 9वीं की चेक करूँ कि 9वीं की तो चेंज नहीं होगी क्या इस बार, तो 9वीं की चेक कर रहा हूँ मैं। तो मैथमेटिक्स कहाँ गई, ठीक है, 9वीं की भी चेंज नहीं होगी अपनी, वही पुरानी वाली इस बार भी चलने वाली है ना, देखो वही पुरानी वाली है, इस बार भी चेंज नहीं होगी 9वीं की, ठीक है। केवल 7वीं की चेंज हो जाएगी इस बार, 7वीं का कोर्स, क्योंकि 7वीं की पिछली बार 1 से लेकर 6 तक हो चुकी थी, अब 7वीं की हो जाएगी इस बार, ठीक है। एक बार फिर से मैं 7वीं का अलग वो देख लेता हूँ, क्या देख लेता हूँ 7वीं की, जैसे अपने पास 7वीं है, तो 7वीं के अंदर हिंदी, मैथमेटिक्स, संस्कृत का तो मैंने सोशल साइंस की बुकें देख लेते हैं कि कौन कौन सी बुक है, कितनी बुक है। हिंदी चाहिए अपने को तो ना, तो हिंदी के लिए देखो ये वाला करना पड़ेगा अपने को, 2 भाग है इसमें, समाज का अध्ययन, भारत और उसका आगे का भाग है ये, ठीक है। और ये हिंदी का ही है, ये वाला हिंदी वाला है, हिंदी वर्जन है ये, ठीक है। अभी इसका एक ही भाग आया है, क्या आया है अभी इसका एक ही भाग, समाज का अध्ययन। इसमें टोटल 12 चैप्टर, अगर मैं 7वां चैप्टर खोलना चाहूँ तो 7वां चैप्टर का नाम क्या होगा देख लीजिए, अभी आ जाएगा अपने पास। 7वें चैप्टर का है गुप्त काल, अथक सृजनशील का युग, गुप्त काल है ना। गुप्त काल में काफी सारी भाई साहब गुफाओं का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, है ना। ये अपने देखा एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं है ना, ये जो दिख रही है यहाँ पे अजंता की गुफाएं हैं, पहाड़ों के अंदर गुफाएं बनाई गई थी काट काट के, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद आप सभी लोगों का कि हमारे इस वीडियो को देखें, और यदि आपको हेल्प की ज़रूरत है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे डाउनलोड करें, फिर भी इतना समझाने के बाद तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को मैं डाउनलोड करके ही भेज दूँगा, ठीक है। ओके, वैसे मेरे पास करी हुई है डाउनलोड, तो आप लोगों को यदि लेनी है तो मेरे पास बस व्हाट्सअप कर दें, आप लोगों को मैं तुरंत भेज दूंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ रहूँगा तो, यहाँ से बाहर रहा तो नहीं भेज पाऊँगा, ओके। वैसे मैं क्या करूँगा, इन सभी बुक्स को मेरे जो टेलीग्राम है वहाँ पे डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।